नमस्कार दोस्तों, करने वीडियो में पिछली वीडियो में हम लोग किए थे क्वेश्चन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन है। अगला सवाल हम लोग करेंगे आरआरबी गोरखपुर का। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। अगला सवाल है ऑयल ऑफ पेट्रोलियम किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कर रहे हैं कि पृथ्वी के भू पटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो एल्युमिनियम। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए या मत देखा कीजिए। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ध्वनि यात्रा करती है, कहाँ यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो मेरे देर नहीं देखते हैं तो मेरा रीच डाउन होता है, जिसके कारण जो देखने वाले लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि हम आप लोगों की अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आते हैं, ये रेलवे सीरीज का रहा है, आप इसको पूरा देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? वो 746 वाट होता है। अगला सवाल है आरआरबी अहमदाबाद का सवाल है, एंडोस्कोप यंत्र में जांची जाती है, क्या जांची जाती है? तो शरीर के अंदरूनी अंग को जांचा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी गर्म करने पर जब जल का है, उस जल का घनत्व क्या होता है? तो पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा? तो घट जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। एक एंगस्ट्रम यानी कि एंगस्ट्रम का प्रतीक कैसे दिया जाता है? ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के। अगला सवाल है आरआरबी गोरखपुर का। कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें का अवशोषण करती है, कौन करती है? तो ओजोन गैस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो वसा से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम। ये क्वेश्चन हम लोग 2-3 बार करा चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, विषाणु में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो आरएनए एवं डीएनए। विषाणु में दोनों प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए और डीएनए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आरआरबी कोलकाता का। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था, कौन खोजा था? तो ऑस्टेड ने 1812 ईस्वी में। ELISA क्या है? तो प्रतिरक्षात्मक जांच है। आलू क्या है? तो आलू एक तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है क्या? तो बेरियम ऑक्साइड के कारण हरा रंग होता है आतिशबाजी में। एंगस्ट्रम यूनिट ताप माप बताता है किसका? तो तरंग दैर्घ्य का। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है कितना? 0.1 से 1.5 तक। अगला सवाल देखेंगे हम लोग आरआरसी हाजीपुर का 14/12/2008 का सवाल है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी होगा शरीर में आपके, तो एनीमिया रोग होगा। और इस लोहा जो है पर्याप्त मात्रा में जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा आप पानी के अंदर की ध्वनि को सुन सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना होगा? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत गाजर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डेसिबल से आप क्या माप सकते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल से आप ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। अगला आरआरबी अजमेर का सवाल है। कह रहा है कि किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है किसकी? तो नाइक्रोम का। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर। परिस्थिति में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तो ताप क्रम में नियंत्रण करना। अगला आरआरबी इलाहाबाद का सवाल है। कह रहा है कि हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किसका बनता होता है? तो टीन एवं शीशा का। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो सर्वाधिक
मात्रा में रहता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।